यह है पीलीभीत जिले के मरौरी ब्लॉक स्थित सिरसा सरदाह गांव, जहां सरनजीत कौर प्रधान हैं और सचिव मेवालाल कन्नौजिया। 10,000 की आबादी वाले इस गांव में महज 2,000 वोटर हैं। पूरा गांव जंगल से सटा हुआ है। जंगली जानवरों का हमेशा खौफ रहता है। आए दिन बाघ के हमले में लोग अपनी जान गंवा देते हैं। तो गांव की बात प्रधान के साथ में आज बात सिरसा सरदाह गांव की। सरदाह गांव की महिला ग्राम प्रधान सरनजीत कौर ने अब तक के अपने कार्यकाल में गांव के अंदर कई महत्वपूर्ण काम कराए हैं। गांव में विकास कार्यों की बात की जाए तो यहां 8 आरसीसी सड़कों और 20 खड़ंजों का निर्माण कराया गया है। गांव में स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत करीब 445 शौचालयों का निर्माण कराया गया। गांव में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले पात्र परिवारों को 45 प्रधानमंत्री आवास और एक लोहिया आवास मुहैया कराया गया। इसके अलावा गांव में 15 नालियों का निर्माण कराया गया। साथ ही एक 30 मीटर लंबा नाला भी बनवाया गया है। इसके अलावा जिला पंचायत की तरफ से 1200 मीटर का खड़ंजा और एक पुलिया का निर्माण कराया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, क्या उसका लाभ मिला आपको? हाँ मिला। कैसे रहते थे आप? पहले क्या करना पड़ता था? पहले कच्चे में रहते थे। दिक्कतें होती होंगी? दिक्कतें बहुत है, मट्टी पूरा करना पड़ता था। अब आपको आवास मिला, कैसे मिला, किसके माध्यम से मिला? प्रधान जी के माध्यम प्रधान जी से के मिला। माध्यम से मिला। प्रधानमंत्री जी की जो योजना है स्वच्छ भारत मिशन, क्या उस योजना का लाभ आपको मिला? हाँ। कैसे क्या करना पड़ता था जब ये योजना आपके पास नहीं थी, आपके पास शौचालय नहीं था, क्या करना पड़ता था? कहाँ जाते थे आप लोग? बाहर जाते थे। बहुत दिक्कत, दूर शहर का डर लगता था। आपका जंगल का सटा हुआ इलाका है, काफी हाँ। दहशत भी होती होगी शहर की। डर लगता था। तो अब इस योजना का लाभ मिला, कैसा लग रहा है आपको? अब सही लगता है। इस्तेमाल कर रहे हैं आप इसका? हाँ। प्रधानमंत्री जानना चाहेंगे, जो प्रधानमंत्री जी की जो योजना है स्वच्छ भारत मिशन, क्या उस योजना का लाभ आपको मिला? जी मिला। कैसे क्या करना पड़ता था जब ये योजना आपके पास नहीं थी? कहाँ जाते थे, क्या करते थे? बाहर जाते थे, कभी बहुत सारी दिक्कत होती होगी। दिक्कतें होती थी। कैसे क्या करना पड़ता था? खेत में जाते थे बाहर, वो परेशानी ज्यादा होती थी। और शेर का भी डर? शेर का भी क्या डर है, गन्ने उन्ने में ज्यादा रहते हैं। अब इस योजना का लाभ मिला, कैसा लग रहा है, क्या कर रहे हैं? अब अंदर रहते हैं अपने घर पे। घर पे ही रहते हैं। अब तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है। किसके माध्यम से मिला ये योजना का लाभ? ये प्रधान जी के। प्रधान जी के माध्यम से मिला। 1990 से पेंडिंग पड़े रोड का निर्माण गन्ना विभाग की तरफ से हुआ है, जबकि जूनियर हाई स्कूल की बाउंड्री वॉल भी बनवाई गई है। गांव में विधायक निधि से 100 मीटर के आरसीसी रोड का निर्माण हुआ। गांव में एक नल लगवाया गया और 5 नल रिपोर कराए गए हैं। गांव में 30 वृद्धा, 20 विकलांग और 25 विधवा पेंशन भी ग्राम प्रधान ने बनवाई, जबकि 3 धार्मिक स्थलों के चबूतरों का निर्माण कराया गया और एक शमशान शेड भी बनवाया गया। गांव में धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों पर 8 सोलर लाइटें लगवाई गई हैं। गांव की गलियों और सड़कों को रात के अंधेरे में जगमगाने के लिए 15 स्ट्रीट लाइटें भी लगवाई गई। प्रेमचंद जी जानना चाहेंगे, जो प्रधानमंत्री जी की जो योजना है सौभाग्य योजना विद्युतीकरण वाली, क्या उस योजना का लाभ आपको मिला है? जी हाँ, हमको लाभ मिला है। कैसे क्या करना पड़ता था जब आपके घर में बिजली नहीं थी, क्या करते थे? जब लाइट नहीं आती थी, बिजली कनेक्शन नहीं था हमारे पास, तो हम डिब्बी से उल्टा करते थे। पढ़ने और वो खाना बनाने में दिक्कत होती थी। अब जो है हमारे लिए बहुत आराम हो गई। बच्चे भी पढ़ते हैं, रोशनी में रहते हैं, पंखे की हवा भी मिलती है। मतलब जो सारी दिक्कतें थी उस दिक्कतें सॉल्व हो गई, आपको आराम हो गया। हाँ, वो काफी। आपको बता दें कि आजादी के बाद से गांव में लाइट की व्यवस्था नहीं थी, जिसके बाद गांव में अब लाइट की व्यवस्था भी ग्राम प्रधान ने ही कराई है। गांव में 2 आंगनवाड़ी केंद्र भी बनाए गए हैं। यहां की गरीब महिलाएं जो चूल्हे पर खाना बनाती थीं, उन तमाम महिलाओं को करीब 400 उज्ज्वला कनेक्शन भी कराए गए। प्रधानमंत्री जी की जो योजना है उज्ज्वला योजना, जो गैस कनेक्शन जो हर घर में जो है हर स्त्री को जो है दिया जा रहा है, तो उस योजना का लाभ आपको मिला है क्या? मिला है, सब गैस चूल्हा मिला है। तो कैसे क्या करना पड़ता था जब गैस का चूल्हा नहीं था आपके पास, क्या करते थे आप? चूल्हे से रोटी बनाते थे, उपलों का इस्तेमाल करते थे और लकड़ियों और उपलों का। हाँ। तो बहुत सारी दिक्कतें होती होंगी। हाँ, बहुत दिक्कतें होती हैं। जैसे क्या क्या दिक्कत आती थी? उसमें जैसे लकड़ी भी इधर नहीं होती थी और कंडे तो धुआं वगैरह भी होता था। धुआं होता। अब इस योजना का लाभ मिला, कैसा लग रहा है आपको? अब बहुत अच्छा लग रहा है। खाना बना रहे हैं इस पे? कैसे मिला, किसके माध्यम से मिला? प्रधान जी के माध्यम से मिला। मैंने तो सबसे पहले जो काम कराया था कि शौचालयों के ऊपर पहला ध्यान दिया था, जबकि
45 शौचालय बना चुके हैं और डिमांड लिस्ट में समझो 60 शौचालय भी मेरी डिमांड लिस्ट में है। 45 आवास बना चुके हैं और 20 खड़ंजे डलवा दिए हैं और लगभग 9 आरसीसी डलवा चुके हैं। जिला पंचायत से 1200 मीटर बहुत मुशक्क़त से जो कच्ची सड़क थी उस पर खड़ंजा डलवाया है। एक पुलिया निर्माण करवाया है। स्कूल की वॉल बाउंड्री करवाई है जो कि लमसम 200 मीटर लंबी थी और स्कूल के शौचालय भी ठीक करवाए हैं। और एक गांव मेरा मजरा लगता है गोठिया, सिरसा सरदार गोठिया, जिसमें कभी भी बिजली नहीं थी और प्रधानी के जस्ट बाद में हम लोगों ने बड़ी मशक्क़त के साथ उसमें लाइट का प्रोग्राम करवाया और आज वो वहाँ पर लाइट चल रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन हम लोगों ने करवाए जो जिसमें बीपीएल के कनेक्शन थे और गैस का भी लाभ काफ़ी लोगों को मिला है हमारे गांव में और सिलेंडर्स से बहुत लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री जी का जिन्हें इतना हम लोगों को सहयोग करा है और भी काफ़ी विकास करवाए हैं। अच्छा, जो पेंशन की अगर बात करें तो गांव में पेंशन वगैरह कितनी हुई है? वृद्धा है, विधवा है, विकलांग है? मतलब 30 के लगभग वृद्धा पेंशन है और 20 समथिंग विकलांग पेंशन है और विधवा पेंशन जैसे 25 के करीब होगी। और वृद्धा पेंशन के लिए हम लोगों ने अब ऑनलाइन भी करवा चुके हैं और उसका दे रखा है, प्रोसीजर चल रहा है। अच्छा प्रधान जी, जानना चाहेंगे जिस तरीके से आपका जो गांव है ये सिरसा सरदा, तो काफ़ी जंगल से सटा हुआ गांव है, काफ़ी बाघ की या शेर की जो है दहशत यहाँ आए दिन जो है देखने को मिलती है, तो कैसे क्या करना पड़ता है होगा? बहुत सारा दिक्कत होती होगी यहाँ पे? यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से यहाँ पर तो हर समय शेर का ही अभाव बना रहता है, जबकि मेरा एक फार्म मेरा जो है गांव से थोड़ा दूर है और जंगल के साथ सटा हुआ है और जिसमें आए दिन शेर और बाघ देखने को मिलते हैं। और 2-3 बार तो वन विभाग कर्मचारी भी आ चुके हैं रात बिरात और एक बार मेरे पापा मम्मी पे भी हमला हो चुका है, जबकि आप जानकारी सब पूरे विभाग को भी है और मीडिया को भी जानकारी दी थी। तो विभाग की तरफ से कोई सपोर्ट वगैरह आपको रहती है? नहीं दादा, बस अभी उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि वहाँ तार फंक्शन करवा दी जाएगी। लमसम 2 किलोमीटर की तार फंक्शन रह गई है, बस यही आश्वासन से ये भी चल रहा काम और अभी कोई विभाग से कोई जानकारी नहीं। अच्छा, बात करें अब जो बचा हुआ कार्यकाल है या अभी नेक्स्ट ईयर जो है प्रधानी के चुनाव वगैरह होने हैं, तो अगर जैसे अभी बचा हुआ कार्यकाल की अगर हम बात करें तो बचे हुए कार्यकाल में अभी और क्या काम रह गया जो कराना चाहते हैं? सर जी, मेरा काम ये है कि अभी आरसीसी कम से कम 8 या 9 आरसीसी रह गई हैं जो कि खड़ंजे पड़े हुए हैं, उसे क्षतिग्रस्त हैं और कुछ जगह पर मिट्टी वाले रोड हैं, वो भी हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खड़ंजे उस पर पड़ जाएं। और आवास जो हैं कम से कम 25 आवास तो 2011 की सूची में रह गए हैं और डिमांड लिस्ट में कम से कम 60 आवास जो हैं जब भी झुग्गी झोंपड़ियों में निवास कर रहे हैं तो उसकी सर्वे करवा दी चुकी है। और एक महत्वपूर्ण बात सर जी ये कहना चाह रहा हूँ कि सन 80 से एक PNT रोड जो है PW वालों की, तो वो सर पेंडिंग में पड़ी हुई थी और उसमें सर विधायक जी से सहयोग लेके, माननीय मेनका गांधी, वरुण गांधी जी से सहयोग लेके गन्ना विभाग की तरफ से बड़ी मुशक्क़त से 700 मीटर हम लोगों ने कोलता रोड डलवाया है और उससे गांव वालों को बहुत फ़ायदा हुआ। और फ्रंट का ही रोड है कि मेन रोड को ही जो जाता है, मुख्य मार्ग है वो? जी, मुख्य मार्ग है सर। एक हमने सरकारी हैंडपम्प करवाया है और 5 रिवोर करवाए हैं। और उसके अलावा कोई महत्वपूर्ण काम जो रह गया हो जो लगता है कि गांव के उज्जवल विकास के लिए, भविष्य के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण हो? सर ज़्यादातर हमारी जनता सर हिंदू मतलब धर्म से बिलोंग करती है और गांव में अच्छा मंदिर नहीं है। मैं चाहता हूं सब लोगों की सहमति से एक अच्छा मंदिर बन दिया जाए और कुछ कार्य ये है कि एक पुलिया बननी है और थोड़े से खड़ंजे हैं और पेंशन करवानी है और बाकी जो हमने करा है वो जनता को रूबरू है। बाकी कोई खास जैसे गांव बस्ती में आपके शादी बारातें अगर होती हैं तो कैसे क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या बारात घर कोई है या? नहीं सर, उसकी भी बहुत हमें दिक्कत है क्योंकि 2000 लमसम वोटर हैं हमारे पास, 10,000 की आबादी है और यहाँ पर बारात घर कोई भी नहीं है और इसलिए हम लोगों ने विधायक जी और सांसद जी से भी हमने कई बार रिक्वेस्ट करी है। तो फिलहाल विचाराधीन है काम, हो सकता है कि अभी आगे को लाभ मिल जाए।
हम लोगों के लिए। और सर एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि हमारे जूनियर स्कूल है उसके ऊपर हाई टेंशन तार जाती है। विद्युत विभाग को बहुत बार हम लोग लिखित भी दे चुके हैं और पत्रकार बंधुओं को भी बुला के इसका विश्लेषण करवा चुके हैं, परंतु अभी तक उसका कोई लाभ नहीं हुआ। आज भी घर वहाँ से तार जुड़ के चल रही हैं और एक बार टूट भी गई थी, जिसकी गनीमत ये थी कि कोई बच्चा नहीं उसके चपेट में आया और छुट्टी थी, इस कारण वो बचाव हो गया। मतलब बहुत सारी दिक्कत है उसमें, कभी भी कोई दुर्घटना, बड़ी घटना कोई हो सकती है। जी जी। प्रधान की माने तो आने वाले वक्त में गांव के अंदर और भी विकास कराए जाने हैं।